हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी कंटिन्यूस फाइनेंशियल लर्निंग पर फोकस कर रहे होंगे। सो विद दिस पॉजिटिव नोट, लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज सेशन ऑन यूनियन बजट। सो आज 23 जुलाई को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने सदन में फाइनल बजट प्रेजेंट किया फॉर द ईयर 2024। सो आज पूरे दिन की रिसर्च से मैंने आपके लिए कुछ समराइज पॉइंट इकट्ठे किए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट स्लाइड। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आई थिंक रेलेवेंट टू यू ऑल यू गाइज दैट some of the major changes happened in tax slabs and some long-term capital gain and so on, right? So let's just discuss one by one. So our first amendment is that standard deduction को increase किया गया है 50,000 से 75,000 तक कर दिया गया है इन द न्यू टैक्स रेजिम, राइट। एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 10 to 12.5% ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट बोथ। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया गया है टू 20% ओके। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है अब 1.25 lakhs तक from now onwards financial year 24-25, right? एंड एनपीएस इन्होंने गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, एनपीएस वास्तव फॉर फाइनेंशियल अनाउंस्ड। सो अब क्या होगा कि पेरेंट्स भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर पाएंगे ऑन बिहाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन। सो एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम होती है, गवर्नमेंट की स्कीम है जहाँ पे अभी तक इट जस्ट लाइक ए रिटायरमेंट फंड होता है ये, जहाँ पे अभी लोग बड़े लोग इस पर इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब बच्चे भी इन्वेस्ट कर पाएंगे थ्रू देयर पेरेंट। सो इट इज़ अ गुड स्कीम। एंड नेक्स्ट इज इस ओवरऑल चेंज से क्या इफेक्ट पड़ा है कि न्यू टैक्स रिजाइम में जो भी लोग हैं उसको इन टोटल 17,500 का बेनिफिट होगा 2024 एंड 2025 फाइनेंशियल ईयर में बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस, ओके। सम अदर चेंजेस ऑल्सो हैपन लाइक ये एसटीटी बढ़ा दिया गया है। अगर आपको पता होगा तो ये शेयर्स पे टाइप का टैक्स होता है, तो ये बढ़ा दिया गया है अप टू, इसको कर दिया 0.02% कर दिया गया है। अबॉलिश ये एंजल टैक्स को हटा दिया गया है। एंड कॉर्पोरेट टैक्स फॉर फॉरेन कंपनीज को रिड्यूस किया गया है 40 से कर दिया गया है इसको 35%। ये डिडक्शन भी फैमिली पेंशन को दी गई है, जो भी पेंशनर हैं उनकी फैमिली में जो पेंशन है उस पर अब इसको बढ़ा दिया गया है 15 से 25,000 कर दिया गया है। और एम्प्लॉयर भी अब एनपीएस की लार्जर डिडक्शन ले पाएगा फ्रॉम 10 to 14 कर दिया गया है इसे, जस्ट लाइक एनपीएस यहाँ पे था। दिस इज़ द सेम वर्डिंग एनपीएस, क्योंकि एनपीएस में कुछ एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो अब वो भी इसके अंदर ज़्यादा एक्सपेंस क्लेम कर पाएंगे इन द रिटर्न्स, ओके। सो ये सारे मेजर चेंजेस हैं। बाकी बहुत सारे सेक्टर वाइज चेंजेस भी हैं जो आप डिटेल्ड बजट में देख सकते हैं, right? So let's just move to our second slide. So now this is, most people the most awaited thing, change in slab etc. जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कितना स्लैब में चेंज हुआ नहीं हुआ। सो ये कुछ मैं आपके लिए कंपैरिजन बना के लाया हूँ जिसमें न्यू टैक्स रिजाइम में अब ये स्लैब अप्लीकेबल होगी। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख तक है 10%, 10 से 12 15, 12 से 15 20 एंड मोर देन 15 पे अब 30% का टैक्स लगेगा न्यू टैक्स रिजाइम में। और ओल्ड टैक्स रिजाइम में ये कोई भी छूट नहीं दी गई है एज़ यूजुअल। सरकार का मोटिव है कि इसको डिसकंटिन्यू किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। एंड जो भी अब चेंजेस हो रहे हैं ये सब न्यू टैक्स रिजाइम में ही हो रहे हैं, और इस टैक्स रिजाइम को ही और फॉलो करते हुए और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन को फॉलो करते हुए आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 17,500 का आपको एक बेनिफिट मिलेगा फॉर द ईयर, राइट। सो इस पर मेरी कुछ खुद की पर्सनल क्या ओपिनियन है मैं वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। आपकी जो भी ओपिनियन है इस बजट के ऊपर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एंड मीनवाइल हम थोड़े और स्लाइड को डिस्कस करेंगे यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तो एक और पे ये सेक्टर स्पेसिफिक मैंने आपके लिए एक समरी इकट्ठी की है जिसमें इन्होंने ये 5-6 चीज़ों पे इन्होंने कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया जिससे अलग अलग बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिलेगा। जस्ट डिस्कस वन बाय वन। सो इन्होंने 3 कैंसर मेडिसिन को फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया कस्टम ड्यूटीज से। सो इससे फ़ायदा मिलेगा कि दवाइयाँ सस्ती होंगी
और बेसिक कस्टम ड्यूटी भी इन्होंने मोबाइल फ़ोन्स पे 15% तक कर दी है, राइट। सो इससे मोबाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। और इन्होंने कस्टम ड्यूटी गोल्ड एंड सिल्वर टू गोल्ड पे इन्होंने 6% है, प्लेटिनम पे 6.4 तक कर दी है। इससे हमारा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होगा। और शिम्प एंड सी फूड पे इन्होंने 5% कस्टम ड्यूटी कर दी है अब, जिससे ये हमारा मेरीन एक्सपोर्ट कंपिटिटिव बनेंगे। और इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है मोर कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स एंड प्लांट्स पैनल्स। सो इससे हमारी रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज दे हैव एग्जेम्प्टेड कस्टम ड्यूटी ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स, राइट, टू बूस्ट आवर स्ट्रेटेजिक सेक्टर। सो इसकी डिटेल्स आपको डिटेल्ड बजट में मिल जाएगी। राइट नाउ दे हैव जस्ट प्रोवाइडेड द समरी, so you can go on with the detailed budget if you want to see how which 3 medicines are, which 25 critical minerals are, and इस सब की डिटेल्स आपको मिल जाएगी soon, okay। and if you want कि मैं आपके लिए निकाल के दूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, राइट। let's just move to our next slide। तो ये मैंने आपके लिए एक स्लाइड निकाली है जिससे पता चलता है कि जो भी सरकार पैसा, जो भी बजट है, सरकार का बजट है, वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है इन परसेंटेजेस, राइट। तो एक ये डायग्राम है, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि 19% जो सरकार का एक्सपेंस होता है वो केवल इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। 16% गवर्नमेंट जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्च करती है। 6% की सब्सिडीज़ में खर्चा होता है। 8% डिफेंस में खर्चा होता है। 21% ये जो टैक्सेस होता है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसमें स्टेट का भी शेयर होता है, तो उनको देने में गवर्नमेंट का एक्सपेंस होता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र के लिए 9% है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8% है। अदर एक्सपेंडिचर 9% और पेंशन में गवर्नमेंट 4% का खर्चा करती है। तो मेजरली आप कॉम्पोनेंट देखेंगे तो ये इंटरेस्ट पेमेंट और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मेजरली पैसा जा रहा है और ये 21% स्टेट शेयर पे, राइट। अब ये तो हुई पैसे खर्चे की बात। अब गवर्नमेंट इनकम कहाँ से करती है उसका भी एक ब्यौरा इन्होंने दिया है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये है एक ब्यौरा जहाँ से पैसा गवर्नमेंट कमाती है, कहाँ से इनको पैसा आता है। तो इनकम टैक्स से गवर्नमेंट 19% पैसा कमा रही है। एंड मोस्ट ऑफ द पैसा बोरिंग और अदर लाइबिलिटीज़ के थ्रू आता है 27%। नॉन टैक्स रिसीप्ट है इनकी 9%। नॉन डेट्स कैपिटल रिसीट है 1%। कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह से इनका आता है 4%। कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब कंपनीज़ पे जो टैक्स लगता है उस पर आता है 17%। GST वगैरह से आता है इनका 18%। एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आता है इनका 5%, राइट। सो ये सब इनके इनकम के सोर्सेज हैं। और जो मैंने प्रीवियस स्लाइड दिखाई ये सब इनके एक्सपेंसेस के ब्रेकअप है, ओके। सो एज आई सेड आई शेयर द ओपिनियन इन लास्ट सेक्शन ऑफ माई वीडियो। सो एज पर मी इस बजट में वी वर एक्सपेक्टिंग एज अ मिडल मैन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हमको कुछ बेनिफिट मिला नहीं है। मतलब 17,500 न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से हमको बेनिफिट मिला है, लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग मोर। एंड नाउ कैपिटल गेन इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ गया है। तो हमारी ट्रेडिंग पे जो हमें प्रॉफिट्स होंगे उस पर हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और जो ट्रांजेक्शन भी करते हैं हम आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग या और भी जो ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट पे, उस पर भी इन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ा दिया है, राइट। सो ये सब चीज़ें इन्होंने बढ़ा दी, इससे टैक्स बढ़ गया है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो लोग हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। न्यू टैक्स रिजीम में भी जो लोग हैं उनको भी केवल 17,500 का बेनिफिट मिल रहा है, जबकि आजकल की महंगाई जो जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से 17,500 तो मेरे लिए, मतलब मेरे ओपिनियन में तो इनफ नहीं थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग लॉट मोर कि कोई डिडक्शंस आएंगी या कुछ और आएगा, लेकिन केवल 50,000 से 75,000 का एक इन्होंने इंक्रीज़ किया है और स्लैब में भी इतना कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता। तो फॉर मी दिस इज़ डिसअपॉइंटिंग। सो यू कैन ऑल्सो शेयर योर कमेंट दैट हाउ दिस बजट लुक्स लाइक टू यू एंड इफ़ यू गेट एनी बेनिफिट, और आपका क्या ओपिनियन है ओवरऑल। इन्होंने जो अभी जो डिक्लेयर किया है कि इतना पैसा सेक्टर डिफेंस में लगाएंगे, इतना पैसा यहाँ लगाएंगे, इतना पैसा मेडिसिन में लगाएंगे, एजुकेशन में लगाएंगे या जो भी लगाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना कि कैसा बजट है आपको लगा और किस चीज़ में आपको ज़्यादा बेनिफिट लगा और कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी और कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी,
सो वो मेरे लिए यूज़फुल रहेगा जानना. ओके, सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मस्ट शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, and accordingly we will discuss more in our upcoming videos. So thank you guys for now. Bye.